हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन का जो 12 का चैप्टर है उसमें फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन का जो चैप्टर है उसमें ऑलरेडी सारा चीज़ हो चुका है। तो फंक्शन का जो चैप्टर है उसमें पहले हम लोग फंक्शन को अंडरस्टैंड करें। फंक्शन let a and b be two non-empty sets and f be a rule which associates to each element of A unique element fx of B, then f is called a function from A to B and written as f is a function from A to B. Means if A and B are two non-empty sets, then f is a rule which associates each element of A to a unique element fx of B. Then this rule f is called a function from A to B and written as f is a function from A to B. Here fx is called image of x and x is called pre-image of fx. fx जो है वह x का इमेज कहलाता है और x जो है वह fx का प्री इमेज कहलाता है। उसके बाद है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन ए से बी में एग्जिस्ट करता है तो देन ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ। मीन्स एफ एक फंक्शन ए से बी में एग्जिस्ट करता है तो जो ए सेट रहता है वह सेट क्या होता है, वह डोमेन कहलाता है और बी सेट जो है वह ऑलरेडी कोडोमेन फंक्शन का कहलाता है। एंड एफ ए इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट्स एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। और एफ ए जो एक सेट रहता है वह एफ एक्स एलिमेंट्स का सेट रहता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, जिसमें हर एक एक्स जो है वह एक का एलिमेंट रहता है। तो उस केस में यह जो एफ ए होता है वह क्या होता है, फंक्शन का रेंज होता है। वी अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए, let a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 1 4 9 16 and 25. I rule f from a to b where fx is equal to x square. fx को हम लोगों ने कितना ले लिया, x स्क्वायर ले लिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जिसमें हर एक जो x जो एलिमेंट है वह सेट a से बिलोंग कर रहा है। Then each element of A has a unique image in B. तो X का जो हर एक एलिमेंट है उसके लिए B में एक यूनिक इमेज फॉर्म होता है। अंडर दिस रूल fx is equal to x square. So f is a function from A to B. इसलिए f जो है वह A से B में एक फंक्शन है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। वेन डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग अंडरस्टैंड करें। तो देखें नेक्स्ट पार्ट में इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखें इसका पार्ट जो है, कंसीडर द रूल एफ, देन वी हैव f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, f4 इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। बिकॉज क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग कंसीडर किए हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। यही रूल कंसीडर किया गया है। तो f1 लेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, f2 लेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, f3 लेंगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा और f4 लेंगे तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा।
तो वेन डायग्राम यहाँ पर गिवन है। वेन डायग्राम में आपको समझाया हुआ है यह चीज। वन जो है वह फंक्शन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वन का जो स्क्वायर है 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, और 25 का कोई इमेज इसमें प्री इमेज नहीं है। यूजिंग वेन डायग्राम को यूज करते हुए भी है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू 1 2 3 4 मीन्स जो डोमेन है एफ का वह क्या है, एक सेट है 1 2 3 4 जिसका एलिमेंट्स है यह इक्वल टू ए है। एंड कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 विच इज इक्वल टू बी, यह बी के इक्वल है। क्लियरली 25 बिलोंग्स टू बी। बी का जो एलिमेंट 25 है हैज नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है। बट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और जो भी ए में एलिमेंट्स है उसके लिए फंक्शन जो है ए से बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में कंसीडर करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स है उसको कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स ऑल।